आपका फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि आप काफ़ी आश्वस्त थे कहीं ना कहीं एक्विट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं एक्विट हो जाएंगे, कन्विक्ट नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल तो अब क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे यानी कि कितनी सजा होती है इस पर डिपेंड करता है कि उनको बेल होगी कि नहीं, इसका इंतजार करना पड़ेगा। जी, ये पर बहुत अफसोस की बात है। उम्मीद तो यही थी कि एक्विट हो जाएंगे, पर खुशी मुझे इस बात की कि एटलीस्ट सैफ, तब्बू, सोनाली और नीलम वो एक्विट हो गए हैं। और अभी लेट्स वेट फॉर द कोर्ट जजमेंट एंड लेट्स होप कि इनको कम से कम सजा मिले। अनिल, आपका रिएक्शन? तो जो मेरा रिएक्शन वही है जो पूरे भारत में है, इट्स वेरी शॉकिंग। एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि उनके फेवर में फैसला आएगा, लेकिन अदालत को लगता है कि नहीं है, तो फिर अदालत तो के ऊपर तो कोई है ही नहीं। लेकिन सैफ, तब्बू जैसा टीपीजी ने कहा और नीलम और सोनाली के फेवर में फैसला आया और बाकी जो भी दूसरे लोगों के फेवर में फैसला आया वो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अभी भी सलमान के लिए मैं यही चाहूँगा कि जितनी कम से कम सज़ा का प्रावधान हो वही रहे। और इट्स वेरी शॉकिंग फॉर हिज फैन, फॉर द इंडस्ट्री, फॉर एवरीबडी। एंड हम लोग तो निरुत्तर हो गए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, पर अदालत सर्वोपर है, बस उसका सम्मान तो करना ही चाहिए। बराबर है, ये एक बात सब नजर आती है और ये बात आज एक बार फिर से नज़ीर की तरह निकल करके सामने आती है। तभी लिए वो नर्वसनेस, वो तनाव, वो तस्वीरें जो हम कल लगातार दिखा रहे थे वो ऐसे नहीं आ रही थी। गजेंद्र चौहान भी मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बॉलीवुड की काफ़ी सीनियर पर्सनैलिटी और काफ़ी मशहूर एक्टर। गजेंद्र, आपका इस पर रिएक्शन, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ कयास थे, इससे पहले तो सिर्फ बातें थी। 20 साल से लंबा वक्त है, 20 साल से पूरा मुकदमा चल रहा था, मामला चल रहा था, दोषी करार दिए गए हैं सलमान खान। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि सलमान ऑलरेडी 20 साल की सजा भुगत चुके हैं। 20 साल से कोई भी व्यक्ति किसी केस के फैसले का इंतजार कर रहा हो तो वो सजा की तौर पे ही होता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिवस है आज फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हम कलाकारों के लिए, कि हमारे ऊपर ये धब्बा लगा। लेकिन जहाँ तक दूसरी बात ये है कि कानून सर्वोपरि है, कानून ने अपना काम किया है, कानून ने बहुत ही बायस ना हो के अपना फैसला सुनाया है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि इसकी आगे की जो कानून की प्रक्रिया है, जो क्वांटम ऑफ सज़ा है जो सुनाई जाएगी, मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट जो है कहीं ना कहीं इस बात को कंसीडर करेगा कि 20 साल से ऑलरेडी सलमान साहब जो है इस सज़ा को भुगत रहे हैं। और मैं बेसिकली आपको ये बता दूं कि सलमान साहब के साथ मुझे कुछ फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। बहुत ही, जितने बड़े वो कलाकार हैं, जितने बड़े वो स्टार हैं, उससे ही अच्छे इंसान भी हैं। हमेशा गरीबों की और ज़रूरतमंदों की लिए काम करते रहते हैं, हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी सज़ा सुनाना, ये हम सब कलाकारों के लिए और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका है आज। और मैं उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि क्वांटम जो सज़ा की सुनाई जाए वो कम हो। और यही कह सकता हूँ, आज परिवार के लिए भी बहुत दुखद दिन है उनके लिए कि इतना बड़ा स्टार जो है आज दोषी करार दिया गया। लेकिन कानून के आगे हर व्यक्ति मजबूर है। कानून के आगे कोई सलमान खान नहीं होता, कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, कोई राष्ट्रपति नहीं होता। इस देश में इंदिरा जी को भी सज़ा हुई थी, कानून ने ही सुनाई थी। बड़े बड़े लोगों को जो गुनहगार रहे हैं उनको सज़ा सुनाई है। लेकिन इस पहलू में मैं ये कह सकता हूं कि 20 साल की सजा ये व्यक्ति भुगत चुका है। चलिए, ये बात तो है ना, सुबह से हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, एक बड़े सितारे हैं, बहुत बड़ा नाम है, बॉलीवुड है, सुपरस्टार हैं, सैकड़ों करोड़ लगाए, तो ये उनकी प्ली भी सामने आ जाती है। वो इंटरव्यू में कह करके अपनी बात भी कह देते हैं, मैं तो 20 साल से सजा भुगत रहा हूं, अगर आपने मुझे फांसी पर लटकाना है तो आज ही क्यों ना लटका दीजिए। ये उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। एक ऐसी कंट्री में जिसमें तमाम वकील हमारे साथ सुबह से जुड़ रहे हैं कि 2 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ 80 लाख के करीब टोटल केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग हो, उस जुडिशरी पर कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की जरूरत तो हमेशा एक ऐसे केसेस के बाद उठती है ना। देखिए, जुडिशरी का रिफॉर्म अपनी जगह पे है और भारत में इस तरह की चीज़ें बार बार ये उठती आई हैं कि अदालतों में जो केस हैं उसको निपटाने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाए जिससे केसेस कम हो। लेकिन इससे आप सज़ा को नहीं जोड़ के देख सकते, क्योंकि अदालत जब अपना फैसला देती है तो एक एक पहलू पर गौर करती है कि तमाम जो सबूत होते हैं उसको देखने के बाद, बचाव पक्ष होता है उसको सुनने के बाद उस फैसले को रिजर्व किया जाता है। उसके बाद जो जज या CJM जो होते हैं अपना जजमेंट लिखते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को ध्यान दिया जाता है और वो है सबूत क्या है।
अदालत को ये लगा है कि इसमें सलमान खान के खिलाफ में सबूत हैं, जाहिर तौर पर उसकी वजह से उन्हें दोषी करार दिया गया है, और बाकी लोगों के खिलाफ में सबूत नहीं मिले हैं अदालत को, जिसकी वजह से उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया। मैं आपको इसकी प्रक्रिया बताऊं कि इसके बाद सलमान खान के सामने तमाम विकल्प अभी उपलब्ध हैं, सेशंस कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, और हो सकता है इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते 5 या 6 साल लग जाए, क्योंकि हर अदालत अपनी तरफ से इस मामले की सुनवाई करेगी, फैसला रिजर्व करेगी, उसके बाद फैसला देगी, तो इतने वक्त अभी और लग सकते हैं इस पूरे मामले में। दूसरी जो बड़ी बात है, मैं मेजर रिफॉर्म्स को लेकर जो कही जाती है, वो उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो सरकारों का होता है सचिन, जिसमें केसेस जो पेंडिंग होते हैं वो तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के केसेस 50% के अराउंड में है, 50% के अराउंड में सरकार की तरफ से जो अपील किए जाते हैं वो हैं। तो उसमें हर किसी को एक साथ बैठ कर उसको तय करना होगा, तभी जाकर इसका सोल्यूशन निकल सकता है कि पेंडिंग केसेस कैसे कम किए जाए। लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग है, सलमान खान को दोषी करार दिया जाना अलग है। शैलेश, मैं मानता हूं दोनों चीजें अलग हैं। किसी की सजा पर फैसला जो है तमाम गवाहों, सबूतों, एविडेंसेस, इन सबको देख करके दिया जाता है। लेकिन आप एक ये लगाइए ना अंदाजा, इसलिए हम ये थोड़ी सी प्ली की बात करते हैं, जब एक पोचिंग केस में 20 साल लग जाते हैं फैसला आने में, तो ऐसे तो कई हीनियस क्राइम के केसेस भी हैं जिसको हम ये कहते हैं कि वो तो तुरंत फैसला आ जाना चाहिए। निर्भया का एग्जांपल एक पीछे था, भले वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ, उसके अलावा भी बहुत से केसेस ऐसे कई नजीरें रही हैं। नहीं, पोचिंग केसेस में 20 साल इसलिए भी लग जाते हैं क्योंकि दूसरी पार्टी हमेशा से आरोप लगाती है कि जानबूझ के सलमान के वकीलों की तरफ से केस को डिले कराया जा रहा है। ये आरोप मैं आपको याद दिलाऊं कि जब ये सुनवाइयाँ चलती थी दोनों ही केसेस के मामले में, तो बार बार ये आरोप लगते थे कि सलमान खान जानबूझ के इन केसों को डिले करा रहे हैं। हालांकि अदालत ने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा था, और ये मामला धीरे धीरे करके आज इस फैसले तक पहुँचा है। इसमें जाहिर तौर पर पेंडेंसी का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मामला 1998 में 1999 में सुनवाई के लिए आया, तो उसमें 4 साल 5 साल ऐसे ही पेंडेंसी में लग जाते हैं, उसके बाद उसमें ट्रायल की शुरुआत होती है और धीरे धीरे करके मामला आगे बढ़ता है। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अदालत की नज़र में सारे बराबर हैं, चाहे वो सलमान खान हो या 30 रुपये की मजदूरी करने वाला एक शख्स, अगर उसका भी मामला अदालत के सामने आता है तो अदालत उसको मेरिट के हिसाब से देगी, और संभवतः इस मामले में इसी तरह से हुआ है। बिल्कुल, एक बार राकेश त्रिवेदी का दोबारा से रुख कर लेता हूँ। राकेश त्रिवेदी, वो खबर जो कि दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से आप बता दीजिए, कुछ देर पहले क्या खबर आई कि यहाँ पर क्वांटम और सेंटेंस के लिए कितना वक्त दिया गया है और उससे पहले क्या प्रोसीजर अपनाया गया, थोड़ा सा आप एक बार फिर से बता दीजिए। जी सचिन, देखिए आज अदालत में जब सलमान खान और बाकी जो आरोपी हैं वो तकरीबन 11 बजे के आसपास पहुंचे, 11:15 बजे जो है जज ने अपना फैसला जो है वो सुनाने की शुरुआत की, और तकरीबन 11:25 के आसपास जो है अदालत ने सलमान खान को इस मामले में दोषी करार दिया, और जो दूसरे जो 4 आरोपी हैं सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे, इन्हें जो है एक्विट कर दिया, निर्दोष जो है उसमें बताया। इसके अलावा ही अदालत ने यह भी माना है कि सलमान खान के खिलाफ जो है 2 हिरणों को मारने के लेकर के पुख्ता सबूत है, और अदालत इस ओपिनियन में है कि सलमान खान ने ये गुनाह किया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो धारा है 9/51 इसके तहत उन्हें दोषी पाया गया, ये सज़ा सुनाई। उसके बाद में दोनों ही जो पक्ष हैं उन्हें सज़ा कितनी दी जाए इसके बहस को लेकर के जो है तकरीबन 2 घंटे का जो है वक्त दिया है, जिसमें 1 घंटा जो है प्रोसिक्यूशन के लिए है, 1 घंटे का वक्त जो है डिफेंस के लिए है। 11:30 बजे जब बहस शुरू होनी थी, उसके बाद 1:30 बजे तक जो है ये बहस चल सकती है, ऐसा हमारे सूत्र हमें बता गए। उसके बाद 1:30 से लेकर के 2 बजे तक का ये लंच टाइम होगा, और 2 बजे के बाद जज जो है कुछ समय अपने लिए रिजर्व रखने के बाद किसी भी वक्त जो है, चाहे वो 2:30 बजे हो या 3 बजे के आसपास हो, वो अपना फैसला सुना सकते हैं क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर, यानी सलमान खान को कितनी सजा होगी। ऐसे में एक अहम बात यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रोसिक्यूशन ने भी जो 2 बड़ी अपनी थियरी, जो बड़े ग्राउंड्स बनाए हैं, वो यही कि एक तो अदालत ने दोषी पाया है, ऐसे में सलमान खान को ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो, ताकि जो है ये एक बेंचमार्क सेट हो, एक ये केस जो है इसे आगे भी रेफर किया जा सके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर के एक स्टैंडर्ड सेट किया जा सके कि अगर फ्यूचर में भी ऐसा कोई करता है तो उसे भी जो है सजा दी जा सकती है। ये उन्होंने एक ग्राउंड की है। दूसरी उनका ये कहना है कि किसी भी हालात में जो है सलमान खान को कम सजा नहीं होनी चाहिए उनके सेलिब्रिटी स्टेटस को देखते हुए। इसके अलावा सलमान खान के जो पुराने केसेस हैं उसको भी कुछ बताने की कोशिश की है कि उनके खिलाफ अलग अलग कई सारे कोर्ट में जो अलग अलग मामले जो पेंडिंग है, चाहे वो हिट एंड रन का हो, चाहे वो दूसरे चिंकारा मामले का हो, या आर्म्स एक्ट का ही क्यों ना हो, ये दी गई। दूसरी तरफ जब हमें जानकारी मिली
ये सोर्सेस है उसके मुताबिक सलमान खान के जो वकील है उन्होंने भी जो अपने 2 से 3 जो सॉलिड जो स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट्स ग्राउंड्स जो उन्होंने तैयार किए हैं उसमें सबसे पहला यही है कि सलमान खान जो है एक सेलिब्रिटी है होने के अलावा जो है सबसे पहले उनके साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। तकरीबन 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो कीमत है वो स्टेक पर होगी। कई सारे उनके प्रोजेक्ट्स जो है वो अटक सकते हैं। उनके जो हित को ध्यान में रखते हुए जो लोग उन पे डिपेंडेंट है उनके हित को ध्यान में रखा जाए, ये उनका एक ग्राउंड है। दूसरा उनका ये ग्राउंड भी है कि सलमान खान जो चैरिटी करते आए हैं उसका भी ध्यान रखा जाए। ये 2 बड़े ग्राउंड्स के साथ जो है रणनीति तैयार की गई है। जी राकेश बने रहिए हमारे साथ टीपी अग्रवाल जुड़े हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी राकेश ने कहा कि एक दलील ये भी है कि सलमान खान को अगर सजा होती है ज्यादा वक्त की तो वो तमाम प्रोजेक्ट्स जिनसे वो जुड़े हुए हैं वो फंस जाएंगे और बहुत लोगों का नुकसान होगा। बॉलीवुड के लिए ये जो वर्डिक्ट आया है ये बहुत अहम है और आगे कैसे देखते हैं आप इसको अग्रवाल साहब? देखिए, वर्डिक्ट तो बहुत खराब आया है और बाकी अभी पता लगेगा 3 साल का वर्डिक्ट है या 5 साल का वर्डिक्ट है, वो बाद में पता लगेगा उसके लिए क्या प्रतिक्रिया होगी। पर जहां तक मेरा ख्याल है कि फाइनल केस जाते जाते 4-5 साल तो लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, सेशन कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इट विल टेक लॉन्ग टाइम। और जहाँ तक और इस वजह से जो इंडस्ट्री के नुकसान की चीज़ें हो रही है, मेरे ख्याल में इंडस्ट्री को नुकसान होगा नहीं, लेकिन एक जो सज़ा है ये नहीं होनी चाहिए और इनको भी एक्यूट हो जाना चाहिए था। पर कम से कम तो कोशिश वो कोर्ट तय करेगा, वो कोर्ट तय करेगा अग्रवाल साहब, वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन अगर सलमान खान को सजा होती है 6 साल तक के मैक्सिमम पनिशमेंट है सचिन, अगर जी बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं अग्रवाल साहब, आप जो कह रहे हैं वो कोर्ट तय करेगा कि सजा कितनी होती है, लेकिन अगर सजा होती है और 6 साल की सजा होती है तो जाहिर तौर पर उनके प्रोजेक्ट सारे फंसेंगे और पैसे का नुकसान होगा। नहीं, इसी का जिक्र तो शैलेश कर रहे थे कि कानून तो सबके लिए बराबर होता है ना। मैं आपको वही बोल रहा था, नुकसान 100% होगा, पर शायद ऐसे नहीं हो पाए क्योंकि अभी ये कोर्ट में जाएंगे, इनको बेल मिलेगी और फाइनल फैसला होते होते 5 से 6 साल लगेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। नहीं ठीक है, और इसलिए अपनी सारी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है शैलेश, आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि जो राकेश त्रिवेदी कह रहे थे कि उनके सोर्सेज कह रहे हैं कोर्ट रूम के अंदर जो बातें हो रही थी, कोर्ट रूम के अंदर एक ये भी कहा गया कि अगर 3 साल से ऊपर की सजा होती है तो कम से कम जजमेंट से पहले एक ये नज़ीर भी पेश की जा रही थी इस केस को, क्योंकि बहुत बड़े सितारे हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, इसका लाभ उन्हें कहीं ना कहीं ये ना मिल जाए, उनके वकील इस तरह का लाभ जो है उन्हें इन चार्जेस से छूटने के लिए ना ले लें। इसलिए ये कहा जा रहा था कि एक ऐसा नज़ीर बनाया जाए कि कल को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में पोचिंग का केस आए तो उसकी नज़ीर दी जा सके। जी देखिए मैं आदित्य आपके पास आता हूं, पहले सचिन को मैं जवाब दूं। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके हिसाब से जो भी धाराएं लगी हैं सलमान को ये सज़ा मिली है, 6 साल की अधिकतम सज़ा है। मैं आपको बताऊं कि भारत के इतिहास में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा मीडिया में, अखबारों में या फिर सुर्खियों में चीज़ें देखने को नहीं मिली है। जब से सलमान खान का मामला हुआ था या फिर बॉलीवुड में संजय दत्त का जो आर्म्स एक्ट का मामला हुआ था, उसके बाद से ये तमाम चीज़ें आगे आपको देखने को मिली थी। 2 बातें राकेश ने जो कही, उसमें एक कहा कि वो चैरिटी का काम ज़्यादा करते हैं, उनके वकीलों की तरफ से दलील दी जाएगी, और दूसरा कि उनके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे काफ़ी पैसे का नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है कि पैसे के नुकसान वाले मामले में अदालतें कंसिडर नहीं करती हैं, और मैं आपको याद दिलाऊं कि बड़े से बड़े मामले हुए जिसमें संजय दत्त का भी मामला था जिसमें अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल लालू यादव का मामला चल रहा है और लालू यादव फिलहाल दिल्ली के एम्स में एडमिट है और रांची की अदालतें उनको एक करके उन्हें सजा सुनाते जा रही है। तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें अदालत इस तरह की चीज़ों को कंसिडर नहीं करती कि उनकी वजह से बाकी चीज़ें स्टेक पर लगी हुई है। ये दूसरी बात ज़रूर है कि अगर कोई पूरे अपने लाइफ टर्म के दौरान में अगर चैरिटी का काम करता रहा है और वो ऑन रिकॉर्ड प्रूव होता है तो ज़रूर ये बात अदालतें कंसिडर करती हैं। लेकिन सलमान खान के मामले में फ़िलहाल वो दोषी करार दिए गए हैं और वैसी स्थिति में अदालत उस पे कितना गौर फरमाएगी ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। तो शैलेश, जो आपने ये बात कही कि आपने अपने करियर के दौरान, अपने जीवन काल के दौरान जो चैरिटी का वर्क किया उसके बारे में भी कंसिडर किया जाता है, तो क्या सलमान के केस में हालांकि वो दोषी करार दिए गए हैं लेकिन जो बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के जरिए वो लोगों की मदद कर रहे हैं, ये सब चीजें कहीं अदालत में मायने रखती हैं? मैं लीगली पूछ रही हूं आपसे। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि जब अदालत में सुनवाई चलेगी तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, उसमें एक
एक ये छोटा सा फैक्टर हो सकता है कि चूंकि ये चैरिटी का काम करते हैं इसलिए इन्हें थोड़ी सी राहत दी जाए, लेकिन अदालत के पास इसके अलावा भी बहुत सारे सबूत रहे होंगे जिसके आधार पर उन्हें दोषी करार दिया गया है। और जो सबसे बड़ा, जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है जो दूसरी पार्टी की तरफ से रखा जा रहा है कि इनको सजा देने से एक नज़ीर के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए, ताकि भारत में जब कोई भी इस तरह की चीज़ कोई दूसरा करे तो उसके दिमाग में ये बात जरूर आए कि सलमान खान जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी सजा मिली है इस मामले में। तो शैलेश, जो बात सलमान के पिता सलीम खान हमेशा कहते हैं, क्या सलमान को अपना सेलिब्रिटी होने का यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? ये कहना काफ़ी मुश्किल है अदिति, क्योंकि अदालतें जब किसी को सज़ा देती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सबूत के आधार पर देती हैं। सलमान खान उस वक्त सेलिब्रिटी थे या उसके पहले थे या नहीं थे, आने वाले वक्त में सेलिब्रिटी होंगे या नहीं होंगे, ये अलग बातें हैं, लेकिन अदालत में उन्हें इस वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अदालत ने उन्हें दोषी माना है और जाहिर तौर पर उनके खिलाफ में सबूत है, तभी अदालत ने दोषी माना है। शैलेश, आप बने रहिए हमारे साथ मुंबई से कोमल नाहटा जुड़ गए हैं। कोमल, सलमान को दोषी करार दिया गया है, हालांकि उनका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, उनको कितनी सजा होगी इस पर अभी बहस चल रही है। सलमान का दोषी करार दिया जाना बॉलीवुड के लिए कितना नुकसानदेह है? और ऐसे में क्योंकि ये ट्रेड एनालिसिस भी है कोमल नाहटा, इसलिए अदिति बहुत अच्छे से वो कैलकुलेशन, वो फिगर्स, वो ये ट्वीट भी वैसे ही करते हैं, बहुत अच्छे से बता पाएंगे। मेरे ख्याल से बहुत हानिकारक है बॉलीवुड के लिए, बिकॉज सलमान खान एक स्टार नहीं सुपरस्टार है और इनकी फिल्मों के बारे में अक्सर देखा गया है कि सारे लोग कमाते हैं, प्रोड्यूसर्स कमाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कमाते हैं, एग्जिबिटर्स में तो मानो एक खुशी की लहर दौड़ उठती है जब सलमान खान की फिल्म रिलीज पर होती है, बिकॉज भारी संख्या में पब्लिक आती है। लास्ट 5-6 सालों में जी, कोमल आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी, एक मिनट के लिए कोमल, बस 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगी। यहां पर अपने दर्शकों को यह बताना जरूरी है, इस वक्त की बड़ी खबर, सुनवाई लगातार जारी है और अब से कुछ ही देर में फैसला आ सकता है, ऐसी हमें खबर मिल रही है। राकेश हमें यह खबर दे रहे हैं कि सलमान खान की सजा पर जो बहस चल रही है वो कुछ ही देर में पूरी हो जाएगी। और पहले ऐसा जो कहा जा रहा था कि ये पोस्ट लंच जा सकता है कि 1:15 से 1:30 बजे के करीब लंच होता है और उसके बाद क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर सुनाया जा सकता है, 1-1 घंटे का वक्त दिया गया था। तो अगर ऐसा, फिलहाल ये जो खबर है कि सजा पर बहस पूरी हो चुकी है और जज कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। राकेश त्रिवेदी, क्या अपडेट है? देखिए, मुझे ये जानकारी मिली है कि जो सलमान के जो वकील हैं उन्होंने बेल के लिए जो अश्योरिटी चाहिए उसके लिए लोग जो हैं और उनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो रेडी रखे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि सलमान खान के साथ उनके 2 दोस्त भी आए हुए हैं, साथ में अलविदा और अर्पिता भी आई हुई हैं और मुंबई से जो वकील आए। तो अगर ऐसे में 3 साल से कम की अगर सज़ा होगी तो जैसा कि प्रज्ञा मैडम बता रही थी कि उन्हें 1 महीने का वक्त मिलेगा, 1 महीने तक जो है वो जेल से बाहर रहेंगे और उसको 1 महीने तक वो इस कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। और अगर 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई तब उन्हें जो है सेशंस कोर्ट में जाना पड़ेगा बेल के लिए। लेकिन दोनों ही शर्तों में जो है उन्हें अगर कोर्ट बेल देती है तो उसके लिए कैश बेल के साथ साथ जो श्योरिटी है वो देनी पड़ेगी। और श्योरिटी के लिए जो 2 लोग लगते हैं या कई बार अदालत जो है 1 की श्योरिटी देती है, कई बार 2 लोगों की श्योरिटी मांगती है। तो उसके लिए जो उनके दस्तावेज चाहिए होते हैं, चाहे वो उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, उसके अलावा उनके सैलरी स्लिप्स, उनके इनकम टैक्स रिटर्न, ये जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, ये तमाम जो प्रोसेस होता है इस पर कई बार बहुत लंबा जो है वक्त लग जाता है। और यही वजह है कि फिलहाल उसके लिए जो उनके वकील जो लोग हैं उन्होंने ये तैयारी कर ली है। अब बहस को लेकर के जो है वो अभी तक जानकारी आ गई कि बहस जो है वो लगभग जो है खत्म होने की कगार पर है और कुछ ही समय के बाद में जो है फैसला जज सुना सकते हैं। लेकिन अब फैसला कब तक आएगा इसको लेकर के एक बार फिर से जो है मुझे कंफर्मेशन लेने की जरूरत है। जो सोर्स है अंदर उनसे कांटेक्ट करने की। आप लीजिए इसको कंफर्मेशन। शैलेश, थोड़ा सा इसे और बता दीजिए कि बहस पूरी हो चुकी है, जज कोर्ट से बाहर जा चुके हैं और बेल के लिए सलमान ने 2 जमानती बुलाए हैं, ये खबर क्या बता रही है? देखिए, इसका मतलब ये है सचिन कि सलमान के वकीलों की तरफ से ये बात बिल्कुल साफ थी कि उन्हें दोनों ही सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें सज़ा भी हो सकती है और वो बरी भी हो सकते हैं। सज़ा के बाद अगर बेल लेने की ज़रूरत होगी, इसीलिए उन्हें वो अपने 2 दोस्तों को लेकर आए हैं कि अगर उनकी बहनें अगर जमानती नहीं बनती हैं तो वैसी स्थिति में ये दोनों दोस्त उनके जमानती बन सकते हैं और उन्हें आज वो जो कानूनी प्रक्रिया से उनको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊँ कि जब तक से अदालत अपना पूरा फैसला ना सुना दे कि कितना क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होता है,
है उसके पहले अटकलें लगाना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, ये भी देखना बात है। जी शैलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। कोमल हमारे साथ है। कोमल, दोबारा आपका रुख करेंगे। आप बता रहे थे कि कैसे सलमान खान का दोषी करार दिया जाना बॉलीवुड के लिए नुकसानदेह है क्योंकि इतना पैसा लगा है उन पर। ओवर टू यू कोमल। यस, बहुत पैसा लगा हुआ है। जैसा मैं कह रहा था कि सलमान खान की फिल्में एक अश्योरेंस ब्लैंक चेक की तरह है, क्योंकि लोगों को पता है, ट्रेड में लोगों को पता है कि अगर सलमान खान की फिल्म रिलीज होती है तो भारी संख्या में पब्लिक देखने को आएगी। पिछले 7-8 सालों में मेरे ख्याल से उनकी केवल 2 फिल्मों ने अच्छा बिजनेस नहीं किया, वो है ट्यूबलाइट और जय हो। इन 2 फिल्मों के अलावा सारी फिल्में इनकी हिट, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर हुई है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत नुकसानदायक खबर है। एंड अगर उन्हें बेल मिलती है आज, 1 महीना मेरे ख्याल से काफी है उनकी रेस 3 कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि रेस 3 की रिलीज डेट तय है जून 2018, इस साल की ईद पर आएगी। तो मेरे ख्याल से 1 महीने में वो फिल्म कंप्लीट कर पाएंगे एंड एटलीस्ट वो एक अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन कोमल, साथ ही साथ वो भारत पर भी काम शुरू करने वाले हैं। और एक अहम बात, ये मेरे जहन में सवाल है, मैं आपसे ही इसका जवाब चाहूंगी कि सलमान ने जो आगे के कमिटमेंट्स किए हैं उनको अपने केस को ध्यान में रखकर ही किए होंगे। और अगर प्रोड्यूसर्स ने सलमान पर पैसा लगाया है तो उन्हें किसी तरीके का सलमान और सलमान के लॉयर्स की टीम द्वारा एक अश्योरेंस मिला होगा कि क्या क्या लीगल टेक्निकलिटीज हो सकती हैं। इस बारे में कोमल आप क्या कहेंगे? क्योंकि कोई भी करोड़ों रुपया सिर्फ इसलिए नहीं लगा देगा कि आपको कल आप दोषी करार दिए जाए और आप जेल चले जाए। एग्जैक्टली। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रेस 3 की केवल कुछ दिनों का काम बाकी होगा। उसके अलावा प्री प्रोडक्शन वर्क चल रहा है जिसमें आप अपना समय दे रहे हैं, लेकिन पैसा कुछ विशेष नहीं लगा होगा। ऑब्वियसली सलमान खान और उनके लॉयर्स ने ये प्रोड्यूसर्स से खुलासा किया होगा कि अब कोई नई फिल्म लॉन्च ना करे, बिकॉज नहीं तो कभी कभी क्या होता है, अगर जेल की सजा सुनाई जाती, जो कि सुनाई गई है, तो फिर वो फिल्म अधूरी रह जाती। तो मेरे ख्याल से सलमान खान ने ये बहुत समझदारी की कि केवल रेस 3 को पूरी डेट्स दे दी एंड बाकी जो है वो समय लग रहा है, बजाय के बहुत ज्यादा पैसा अगर लग जाता या अधूरी रह जाती तो बुरी बात होती। लेकिन कोमल, टीवी का जो उनका शो है 10 का दम, उसको भी हम नहीं भूल सकते। यस, बिल्कुल, टीवी का जो शो है 10 का दम, मगर अगर ऐसा होता है तो मे बी ही विल नॉट होस्ट इट, या कुछ तो वाया मीडिया निकालेंगे, कुछ तो रास्ता निकालेंगे। हो सकता है वो उसे होस्ट करने से मना कर दे, बिकॉज अब तक तो खाली प्रोमोज बने थे। ऐसा नहीं है कि बीच, और ऐसे तो बहुत टेलीविजन शोज में बहुत बार देखा गया है, जो सीरियल्स होते हैं उसमें एक एक्टर आउट होकर दूसरा एक्टर आ जाता है। तो ये कोई विशेष बात नहीं है, कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम नहीं है। फिल्म अगर अधूरी रह जाती तो बहुत भारी नुकसान होता, उसका ध्यान डेफिनेटली सलमान खान ने रखा होगा। तो कोमल, क्या आप ये कह रहे हैं कि सलमान ने रेस 3 की जो एक मुश्त डेट्स दी और उसको पूरा किया, वो सिर्फ ईद को जो रिलीज डेट है, ईद को ब्लॉक करने के अलावा कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदेशा रहा होगा कि अगर फैसला मेरे खिलाफ जाता है तो ये फिल्म फंस सकती है? यस, बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने डेट्स बड़ी समझदारी से अलॉट की होगी कि कुछ भी काम अधूरा नहीं रहे। देखिए, 1% या 2%, 50% चांस तो रहता है कि इस साइड भी जा सकता है जजमेंट, उस साइड भी जा सकता है। एंड आई एम श्योर सलमान खान ने ये सारी बातें दिमाग में रख के डेट्स अलॉट की होगी एंड एलोकेशन किया होगा अपने डेट्स का कि ये फिल्म मैं शुरू कर देता हूं ताकि ये फिल्म कंप्लीट हो जाए। नहीं तो कभी कभी 2 फिल्मों के साथ में काम चलते हैं। यहां पर केवल रेस 3 पर काम चल रहा था, शूटिंग की बात कर रहा हूं, एंड इसलिए शायद रेस 3 की शूटिंग ऑलमोस्ट फिल्म को तो लेकर के कम से कम आप अभी तक आश्वस्त हैं कि ये उन्होंने पूरी कर ली है। लेकिन अब तो सबसे ज्यादा और जो सबसे अहम इस वक्त जो खबर है, राकेश के पास चलते हैं। अहम खबर है वो तो जोधपुर से जुड़ी हुई है, राकेश के पास चलते हैं। हाँ राकेश, बोलिए। सचिन, देखिए 2 अपडेट है मेरे पास। एक तो ये कि सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम जो है वो अब अदालत से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि उनकी जो फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। वो यहाँ से आज जो है आज़ाद होते हुए रिहाई के तौर पे खुले आसमान के नीचे वो निकल गए हैं, लेकिन सलमान खान अभी भी अंदर हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज दोपहर की जो फ्लाइट है उसमें सैफ अली खान की टिकट्स पहले से ही बुक थी और उसमें अब मुमकिन है कि वो यहाँ से सीधे जोधपुर एयरपोर्ट जाएंगे और 1 बजे के आसपास वो एयरपोर्ट पहुँचने के बाद फ्लाइट से 2 बजे की फ्लाइट से जो
जो है वो मुंबई के लिए रवाना होंगे और तकरीबन 3:30 बजे वो मुंबई पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर ये दूसरी जो जानकारी थी वो भी कंफर्म हो चुकी है कि जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को लेकर के जो बहस थी वो पूरी हो चुकी है। दोनों ही पक्ष जो है वो अपनी दलील रख चुके हैं। जज ने जो है कुछ समय अपने लिए रिजर्व रखा है और उसके बाद जब कुछ समय वो अब अपने चैम्बर में गए हुए हैं और जब वो चैम्बर से वापस से अपनी सीट पर आएंगे तब वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर अपना फैसला सुनाएंगे। तो फिलहाल सैफ अली खान और जो दूसरे आरोपी थे वो यहाँ से जो है निकल चुके हैं। वो पहले अपने होटल जाएंगे, उसके बाद वहां से वो एयरपोर्ट के लिए तो बिल्कुल राकेश, जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे ठीक वैसा ही हुआ भी। कहीं ना कहीं सैफ, सोनाली, नीलम और तब्बू को इस बात का अंदेशा रहा होगा कि सलमान पर ही गाज गिरेगी। बिल्कुल, देखिए उन्हें अंदेशा था और कहीं ना कहीं ये वजह है कि सैफ अली खान ने जो है आज 2 बजे की भी फ्लाइट में टिकट जो रिजर्व रखी थी और कल आने वाला जो कल है उसमें भी उन्होंने टिकट्स बुक रखी थी कि इन केस अगर यहाँ पर उन्हें दोषी पाया जाता है तो शायद वो आज कैंसिल करें, बेल के लिए मूव करें और कल यहाँ से निकलेंगे, लेकिन उसकी जरूरत उन्हें नहीं पड़ी। दूसरी तरफ जो जानकारी थी कि किस तरीके से श्योरिटी के लिए 2 लोग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो उसके लिए भी सलमान खान के वकीलों ने ये तैयारी की हुई है। जो स्ट्रैटेजी थी उसके मुताबिक कि अगर वहाँ दोषी दिया जाता है तो बेल के लिए वो अप्लाई करेंगे और बेल के मिलने के लिए जो श्योरिटी चाहिए उसके डॉक्यूमेंट्स भी वो रेडी रखेंगे। तो फिलहाल जो है सजा कितनी होती सुनाई जाती है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। मैं 2-3 अपडेट यहाँ पर दर्शकों को दे दूं राकेश, जो अब तक की डेवलपमेंट है मैं 2-3 अपडेट दे दूं। एक तो ये कि सजा पर जो बहस थी, आपने कहा कि जो टाइम दिया गया था, फिलहाल जो सजा पर बहस कोर्ट रूम में हो रही थी वो पूरी हो चुकी है। जज उठ करके अपने चैम्बर में गए हैं। अब वो सजा पर बहस पूरी हो चुकी है या फिर नहीं पूरी हुई है, इसकी कंफर्मेशन एक तो आनी बाकी है। दूसरा ये कि जैसा मैंने शैलेश से भी जिक्र किया कि एक तरफ प्लान ए एक तरफ प्लान बी, दोनों तरह की वकील जो है अपनी स्ट्रेटजी रखते हैं। इस कारण से 2 जमानती जो अगर चाहिए होंगे या 2 श्योरिटी जो चाहिए होंगे उन्हें पहले से तैयार रखा गया है कि इन केस अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो वो भी वकीलों के पास अंदर सलमान के लिए उस वक्त मौजूद हो। मैं ठीक कह रहा हूं शैलेश? आप ठीक कर रहे हैं और हो सकता है कि अगर अदालत ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है तो अगले 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के भीतर में फैसला आ सकता है, क्योंकि जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस के जो को लेकर जितना वक्त मुकर्रर किया था उसके पहले ही ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो हो सकता है 2 से 3 बजे के पहले ही ये फैसला आ चुका हो। जी, और सचिन एक अहम बात आपको बताना चाहूंगी कि जैसा कि कोमल नाहटा ने भी कहा कि सलमान को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा रहा होगा कि फैसला किसी भी तरफ जा सकता है। उन्होंने रेस 3 की शूटिंग पूरी कर ली है, अब सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन का काम रह गया है। और आपको यह भी बताऊं कि रेमो डिसूजा जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये बात कही कि सलमान ने शूटिंग के दौरान कभी भी अपने केस का जिक्र नहीं किया। सलमान ने बहुत कोशिश की कि अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को प्रोफेशनल कमिटमेंट्स रहने दें और जो उनकी पर्सनल लाइफ में ये मुश्किल का वक्त आने वाला है उसका जिक्र और उसकी बात सिर्फ अपने परिवार से करें। और आज एक मुश्किल भरा दिन है जब उनका परिवार उनके साथ है। अद्विता काला भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि फिल्म समीक्षक हैं, बॉलीवुड से जुड़ी हैं। अद्विता, अब तक की डेवलपमेंट पे आपका रिएक्शन? आई थिंक रियली जो ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो देखना चाहती हूँ कि वो क्या होगा, क्योंकि उससे बहुत चीज़ें उस पर बहुत चीज़ें निर्भर हैं। अगर 3 साल से कम उनको मिलेगा तो इसका मतलब वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर रीअपील कर सकते हैं, तो इसका मतलब है वो जेल नहीं जाएंगे और अपनी फिल्मों की शूटिंग वो कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट सकते हैं। पर अगर 3 साल से ज़्यादा उनको पनिशमेंट मिली